Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ प्रीवियस किए हुए कमेंट्स. अभी प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मैं और मेरे कई सारे बैचमेट्स थे, तो उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था हमारा 2 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस. एंड इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे वो ये थे कि अभी हमारा 12th हो गया है तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमने हमारे टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करी थी. ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप लोग को पहले से सीनेट के बारे में पता है तो आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. ठीक है, एंड जिनको नहीं पता अभी मैं थोड़ा सा सीनेट के बारे में पहले आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी जिनका 12th हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले सीनेट है क्या? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट. ये आपका यूपी के लिए बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलता है. ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका 200 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. और इसमें क्या है कि ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तीसरी चीज़, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आपका आउट ऑफ 200 आप जितना स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, और इसके थ्रू क्या है, यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि पहले कुछ कॉलेजेस थे जैसे कि केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, यूपीयूएमएस, सैफई हो गया, तो इनके पहले अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे. अभी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जो कि आपका सीनेट है. ठीक है, और उसी सीनेट को मैंने दिया था 2023 में, जिसके थ्रू मुझे इस कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, इसमें एडमिशन मिला था. एंड अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. अभी जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th पास किया है, एकदम रिसेंट 1-2 महीने पहले 12th के एग्ज़ाम दिए हैं अपने, वो लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीनेट की बात करूँगी इस वीडियो में. ठीक है, अगर आपका अभी 12th हुआ है, आई होप आपकी 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो क्लियर होगी. अगर क्लियर नहीं होगी तो एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता ही होगा, अगर आपने जस्ट अभी 12th किया है तो. ठीक है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो इंग्लिश पूछा जाता है वो भी आपका क्लास 11th-12th का ग्रामर ही पूछा जाता है, उसमें ऐसा कुछ हाई फाई नहीं पूछा जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. बट आप एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स का आइडिया हो गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं. दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, पेपर का मीडियम. तो आपका जो सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. और पूरे पेपर में आपके मुश्किल से 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन ईजी भी तो नहीं बना सकते ना. ठीक है, तो उसमें आपके कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, टफ कहने का इजी नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं. बाकी आपका पूरा पेपर बेसिक से ही बनता है, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते. चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ या फिर आपका जो है बायोलॉजी की बात करूँ, तीनों 5 सब्जेक्ट्स में आपका बहुत ही बेसिक पूछा जाता है. बेसिक से ईजी टू मॉडरेट तक का पूछा जाता है, पर मॉडरेट टू टफ नहीं पूछा जाता है इसमें. ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो पहले कि आपको बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है चीज़ों को. एंड उसके लिए आपको अभी देखो, बहुत डीप में पढ़ने के लिए ना तो अब टाइम है और ना ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बेफालतू की अननेसेसरी का मेहनत नहीं करना है. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. इसमें क्या है, देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होगा, उनको उतने अच्छे से नहीं आता होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता होगा. ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अभी आपके पास टाइम है. आपका जो पेपर होगा वो आपका जून में होगा, जून के फर्स्ट वीक में आपका मान लो 15 तारीख से पहले हो जाएगा. आपका सीनेट का जो पेपर रहेगा वो 15 जून से पहले हो जाएगा, और जो फॉर्म आते हैं वो अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में आ जाते हैं. ठीक है, इतने टाइम तक आपके फॉर्म आ जाते हैं. तो अभी आपके पास कितना टाइम बचा है, ऐसे मार्च आधा निकल गया है, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, लगभग आपके पास 3 महीने हैं. 3 महीने आप कह सकते हो, उसमें भी कुछ टाइम आपका भी कट चुका है. ठीक है,
तो इतना टाइम है आपके पास, 3 महीने 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आप थोड़ा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इसमें आप थोड़ा अभी ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है इसमें अगर आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तब भी आप जितना इसमें मेहनत करके और उसमें बिना मेहनत करके स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है दोनों ही अलग अलग हैं, एंड इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ऐसे हैं इनमें आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तब भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्लियर कर लो, जितने फार्मूला हैं सारे लर्न कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर फार्मूला बेस मतलब अगर आपसे फार्मूला वाला क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला बेस्ड ही आएगा कि आप फार्मूला पुट करोगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल फार्मूला वाले रहते हैं। बाकी आप जितना अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हो ना, थ्योरी आप अपनी क्लियर कर लो, एंड डेली आप देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सीनेट के लिए। आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना भी आपने टॉपिक कवर कर लिया है, जितना भी आपने प्रीवियसली पढ़ लिया है उतना आप डेली का डेली कवर करते चलो। एंड अभी आपका 12th हो गया है तो अभी आप इस टाइम पे फ्री ही हो गए। अगर फ्री नहीं हो तो कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, वैसे अभी मार्च चल रही है, इतना टाइम पे तो किसी का एडमिशन हुआ नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल फ्री ही होगे, ठीक है। तो अभी आपके पास अच्छे से टाइम है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपके एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टू मॉडरेट, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप पहले फार्मूला याद कर लो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उसके बाद जो केमिस्ट्री में रहेगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन याद कर लेना। वो भी बहुत जो बड़ी बड़ी सी नेम रिएक्शन है वो याद नहीं करनी है, जो सिंपल नेम रिएक्शन है ना बस वही आपको याद करनी है, क्योंकि बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये करना है। बल्कि अब बचा आपका बायोलॉजी में एनसीईआरटी जितने अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो शॉर्ट नोट्स लो, या फिर तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो। बस इतना याद रखो, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना उतना चीज़ आपने अच्छे से कवर करी हो, और उससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हो वो आपको आ रहे हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना डेली का डेली, जितना टॉपिक कवर करा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उसमें आपको देखो इंग्लिश में स्पेशली आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहाँ पे? वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी क्योंकि आपको एकदम से याद नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप डेली अभी नहीं तो कुछ दिनों में एक दिन में आप अगर 5 से 6 स्पेलिंग भी याद करते हो, 6 वर्ड मीनिंग याद करते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, देखो सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग वीडियो के एंड में मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने सिलेबस भी बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उसके बाद आपको बस वो वर्ड मीनिंग याद करनी है अभी से इंग्लिश के लिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डेली एक वीडियो देख लो, किसी का भी देख लो। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब किसी का भी कहने का मतलब कहीं से भी, किसी भी चैनल से आप प्रेफर कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड का डेली आप एक वीडियो देख लो और उसी को आप लिख लो, बस इससे ज़्यादा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं करना। 3 महीने तक भी अगर आपने ये फॉलो किया तो आपके पास इतना क्वेश्चन हो जाएगा ना जितना सीनियर में बन भी नहीं सकेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं बता रही हूँ आपको बस उसी को फॉलो करना है, कुछ अलग से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आप अभी 12th करके आए होगे तो थोड़ा डर लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कहीं पे भी डाउट रह रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।